दिल्ली शराब घोटाले में कैसे फंसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने आखिर ऐसा क्या किया जो ईडी के लपेटे में आ गए। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि ईडी ने केजरीवाल पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति घोटाले में 10वें समन के बाद गिरफ्तार कर लिया। आखिर दिल्ली शराब घोटाला केस में केजरीवाल कैसे जिम्मेदार हैं, उनकी क्या भूमिका ईडी ने बताई है। आइए आपको सीधे और सटीक तरीके से समझाते हैं कि आखिर इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम कैसे और क्यों जुड़ गया। दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि सरकार की नई शराब नीति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिमाग की उपज थी। ईडी की रिमांड पेपर में केजरीवाल का नाम मीटिंग करने, निजी व्यवसायियों के लिए कमीशन और इस धंधे में दक्षिण भारत के बिजनेसमैन को भी आमंत्रित करने के संबंध में लिया गया है। PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की अब तक की गई जांच में कहा गया है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को आपके नेताओं और पार्टी को फंड उपलब्ध कराने के मकसद से बनाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि इसमें केजरीवाल लपेटे में कैसे आए। दरअसल ईडी ने दिल्ली की नई शराब नीति घोटाले की जांच करते हुए जनवरी 2023 में दाखिल 6 आरोप पत्रों में से एक में केजरीवाल की भूमिका बताई है। ईडी ने कहा है कि केजरीवाल ने व्यवसायी समीर महेंद्रू से कहा था कि पूर्व आप संचार प्रभारी विजय नायर उनका लड़का है और उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। एजेंसी ने मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद के दिसंबर 2022 के बयान का हवाला दिया और दावा किया कि उन्हें मार्च 2021 में केजरीवाल के आवास पर हुई मीटिंग में थोक निजी संस्थाओं के लिए 12% लाभ मार्जिन के बारे में बताया गया था। आरोप पत्र के अनुसार सी अरविंद ने ईडी को बताया कि मार्च 2021 से पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत वाले मंत्री समूह की बैठक में थोक शराब कारोबार को निजी कारोबारियों को सौंपने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने 2 दिसंबर 2023 को इस मामले की 6ठी चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा का नाम है। ईडी का दावा है कि नई शराब नीति के जरिए आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ की रिश्वत ली, जिसे गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में इस्तेमाल किया गया। इस चार्जशीट में पहली बार ईडी ने रिश्वत की राशि और सीधा आम आदमी पार्टी का नाम लिया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह भी दावा किया है कि दिल्ली की नई शराब नीति के जरिए आप नेताओं को कुल 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। 2 दिसंबर 2023 को पेश चार्जशीट में ये भी आरोप लगाया गया कि आपके कई नेताओं ने रिश्वत के पैसे से व्यक्तिगत लाभ उठाया। इनमें जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 2.2 करोड़, आपके पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को 1.5 करोड़ और संजय सिंह को 2 करोड़ नकद देने का दावा किया गया है। रिश्वत का ये पैसा कथित तौर पर शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने अभी तक पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित 31 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ नई शराब नीति की जांच में 6 आरोप पत्र दायर किए हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली शराब घोटाला है क्या? नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक नई शराब नीति पेश की। इस नीति के तहत सरकार ने शराब की फुटकर बिक्री से खुद को अलग कर लिया और निजी लाइसेंस धारियों को शराब स्टोर चलाने की अनुमति दे दी। सरकार का तर्क था कि इससे कालाबाजारी पर नकेल लगेगी और सरकारी खजाना भरेगा। दिल्ली सरकार की ये पॉलिसी एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई थी और 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे लागू कर दिया। दिल्ली की नई नीति के तहत 849 शराब की दुकानें खुली बोली के जरिए निजी कंपनियों को दे दी गई। व्यक्तिगत लाइसेंस के बजाय हर जोन में अलग बोली लगाई गई। आरोप है कि नई नीति के जरिए केजरीवाल की पार्टी और नेताओं ने करोड़ों रुपए का फायदा उठाया। कंट्री ब्रेकिंग की रिपोर्ट।